समय बदला, युग बदला, बदला ये संसार। तुम बदले, मैं बदला, खाने का ढंग बदला, व्यवहार बदले, हमारी जरूरतें बदल गई, हमारा एनवायरनमेंट बदल गया, रहन सहन के ढंग बदल गए, सवारियां बदल गई, देश बदल गए, देश के शासक बदल गए। तो जब इतना कुछ बदल गया, क्योंकि बदलाव ही एक सतत चीज है, कांस्टेंट थिंग है, जो हमेशा निरंतर बदलती ही रहती है एक अपनी नियत गति द्वारा। तो जब इतना कुछ बदला, तो कम्युनिकेशन का माध्यम भी तो बदलेगा। संचार के माध्यम हम एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। एक समय था जब जब भाषा ही नहीं थी, सिर्फ इशारों से बातें हुई, हाथों से बातें होती। उसके बाद भाषा का विकास हो गया, अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बनी, फिर उससे कम्युनिकेशन होने लगा, फिर लेखनी का निर्माण हो गया, फिर वो लिखने में इस्तेमाल होने लगी भाषाएं, उससे कम्युनिकेशन। और न जाने ऐसे कितने पड़ाव क्रॉस कर आज हम जिस दौर में हैं, वहां पर एक बहुत, मैं कहूंगा, अपना रिलेवेंस बनाए हुए है। चाहे कोई इससे कहते हैं ना कि मुझे तुम प्यार करो या हेट करो, पर मुझे मिटा ना पाओगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। तो कभी कभी कुछ चीज मिटती नहीं, तो कम्युनिकेशन तो रहेगा, उसका रूप बदलता जाता है। तो आज बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से, आप हेट करें लव करें व्हाट्सएप के चलन से, लेकिन व्हाट्सएप आज की बहुत से लोगों की जरूरत बन गई है, क्योंकि उस पे ही सबसे ज्यादा क्या करना है, व्हाट्सएप कर दे। कैसे भेजूं, व्हाट्सएप भेज दे। बहुत सारी इवन सरकारें, बहुत सारे सिस्टम्स व्हाट्सएप द्वारा चल रहे हैं, और उसी में इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के साथ साथ इसने एक रूप लिया ग्रुप में कांटेक्ट करने का, या बहुत सारे ऐसे संचार की बातें जो ग्रुप में साझा की जा सके। और वहीं से व्हाट्सएप ग्रुप की कंसेप्ट आया, जिसमें एक या एक से ज्यादा एडमिन हो सकते हैं, जो कंट्रोल करते हैं कि भाई उस पर किस तरह की बातें कही जा सकें, या रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कि वन वे कम्युनिकेशन रहेगा या टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। मतलब एक तरफ से ही मैसेज भेजे जा सकते हैं, या दोनों तरफ से रिसीविंग एंड सेंडिंग दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं कुछ बात करना चाह रहा था इसमें। और रिलेवेंस होगा, जस्ट ये ऊपरी वाली बात नहीं कि व्हाट्सएप सब जानते हैं, व्हाट्सएप नहीं भी जानते हैं तो आप जान गए अभी। तो इसमें जो कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ट्रैक से गलत जा रही हैं, शायद इस वीडियो के माध्यम से कुछ चेतना, बुद्धि, विवेक जाग जाए, और इसका सकारात्मक उपयोग आप करने लगे, या इसके नकारात्मक उपयोग से आप स्वयं को बचा लें, आप स्वयं को प्रोटेक्ट कर लें, आप इसका सही इस्तेमाल करने लगे। तो जो व्हाट्सएप है, जो आजकल कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है वन टू वन स्मार्टफोन द्वारा, इसमें ग्रुप्स जाएगी, एक से ज्यादा लोग, जब दो या दो से ज्यादा लोग इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, तब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं। तो ये कई तरह के ग्रुप हो सकते हैं, कई तरह के। सबसे पॉपुलर है फैमिली ग्रुप। जैसे ही ये कंसेप्ट आया, तो भाई सब एक दूसरे को मैसेज आसानी से भेज सकें, तो तुरंत फैमिली ग्रुप बन गए या कुटुंब ग्रुप बन गए। कुछ लोगों ने उसका नाम कुटुंब रख लिया, कुछ लोगों ने परिवार रख लिया, कुछ लोग बड़े फैंटेसी टाइप नाम भी रख लेते हैं जो नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, गैंग, है ना, गैंग जैसे नाम भी रख लेते हैं कि भाई दबंग है, हो सकता है अपनी वो कास्ट से रिलेटेड, या उनकी जो पीढ़ी की जो कुछ नाम या सरनेम ऐसी चीज चल रही है, या कोई ऐसी लेगेसी है विच दे वांट टू कैरी, या जिसपे वो प्राइड फील करें या अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे उस ग्रुप का नाम जोड़ लेते हैं, और एक तरह से फैमिली ग्रुप बना लेते हैं कि भाई सब के सब इसमें आ जाएं। एक एक करके ऐड कर देते हैं वो, कि भाई सब तक मैसेज पहुंच जाए। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, अ, आप बताइएगा कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका बर्थडे विशेस के लिए, एनी एनिवर्सरी विशेस के लिए।
हालांकि ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स है लाइफ में, अगर देखा जाए। जिस इंडिविजुअल का बर्थडे है या उसका उसकी एनिवर्सरी है, उसके लिए ये वाकई में इम्पोर्टेंट इवेंट है। एंड पीपल चेरिश दैट दोज मोमेंट्स, और उसको लाइक करते हैं कि भाई हमें एक तरह से याद किया किसी ने इस पर्टिकुलर दिन में। और उसमें जब एक बार डेट आ जाती है तो एक को भी याद होता है, तो सबको याद हो जाता है। और क्योंकि आजकल फिजिकल लिमिटेशंस रहती हैं, ऐसी हैं, हो सकता है कि अलग अलग सिटी में लोग रहते हों, हो सकता है कि मतलब दूर दूर शहर में भी दूर दूर रह रहे हैं और किसी कारणवश वो नहीं मिल सकते, तो उसी में बता देंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। हालांकि ये शुरुआत में बड़ा मजा आता है, जैसे ये फैमिली ग्रुप बनता है, आप बताइएगा, इसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये जब शुरुआत में बनता है, पहले कहोगे 1 डेढ़ महीना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ना ये सुन्न पड़ने लग जाता है मैसेज, धीरे से। जो वो जोश खरोश, जैसे कहते हैं ना कि जब फैमिली गैदरिंग जब इकट्ठी होती है तो उस समय अलग जोश होता है, आपने देखा होगा। ये एक तरह से कहें वर्चुअल रूप है, जो हमें लगता है ना कि यार अब बाद में बोरियत क्यों आ जाती है इसमें। जैसे आप कोई फंक्शन में, किसी की शादी में, जन्मदिन में, या कभी कभी नेगेटिव चीजों में भी आप अगर कहीं से मिले, ग्रुप मिलता है, तो उसमें एक स्टिकीनेस आती है, एक अजीब सा एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं लोग। तो ऐसे ही जब नया नया ग्रुप बनता है ना, तो उसमें वाह 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 बढ़िया, मौसी जी, मौसा जी, फूफा जी, ताऊ जी, सो एंड सो, भैया, बड़े भैया, इस तरह की बात उसमें चलती है। और शुरू में काफी जोश खरोश रहता है, लेकिन धीरे 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 वो फैमिली का ग्रुप ठंडा होने लगता है, और फिर वो औपचारिकता बनने लग जाती है उसमें। क्या है, क्या कारण होता है, वो हम मैसेजेस में जाके समझेंगे। बिकॉज द क्वालिटी ऑफ मैसेजिंग, क्योंकि जैसे हम मिलते हैं तो इंडिविजुअल बात करते हैं, आपस में कुछ एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही अगर कोई ग्रुप है, तो उसमें आपस में कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, कुछ संकेत द्वारा, कुछ मैसेजेस द्वारा, कुछ संदेश जो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी जैसी होगी, उसी हिसाब से ग्रुप का माहौल बनने लग जाता है। तो फैमिली ग्रुप एक बहुत सशक्त इसका रूप है। और मैं समझता हूँ कि लगभग अगर भारत में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो है ही, बल्कि ऑल ओवर इंडिया दिस कैन बी स्टडीड एज अ फिनोमेना, कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा जरूर होंगे। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा बनता है पीयर एज ग्रुप, मतलब आपकी जो हम उम्र लोग होते हैं, उनका आपस में ग्रुप बन जाता है किसी तरह से। बेसिकली फ्रेंड सर्कल, कि भाई एक हम उम्र है, बड़े दिनों बाद लोग मिले, ओल्ड फ्रेंड्स, अरे रे तुम वहां थे, ये था वो था, चलो यार एक ग्रुप बनाते हैं, चलो 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 चलो। मतलब उनमें एक कहीं ना कहीं देयर इज सम कॉमनैलिटी, क्या है कि उन्होंने कुछ समय जरूर एक दूसरे के साथ कॉलेज में, स्कूल में, सर्विस में, जॉब में, कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर दे स्पेंड सर्टेन टाइम। और उसकी वजह से जैसे ही वो मिले ना, तो वो एकदम से ताजी हो जाती है यादें, तो चलो चलो यार उसमें ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। एंड वी विल शेयर अवर फीलिंग्स, वी विल हैव गुड थिंग्स। इसमें भी वही हाल है, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद चीजें, तो मतलब जैसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल फिजिकल गैदरिंग की तरह ही है कि रोज रोज आपके घर में अगर मेहमान आ जाए, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर। कुछ लोगों को छोड़कर जिनको शौक ही होता है, तो कोई भी चीज जब पुराने रिश्ते अचानक से मिलेंगे तो बड़ा खुशी होगी। लेकिन अगर जब वो रेगुलर अफेयर बन जाए तो चीजें ठंडी पड़ने लग जाती है। तो पीयर एज ग्रुप होता है सेम एज ग्रुप का। ऐसे ही जॉब कलीग ग्रुप्स होता है। जॉब कलीग ग्रुप्स का मैं यहाँ स्पेशली कहूंगा कि नॉर्मली पर्पस के लिए होता है वो, कि भाई पर्टिकुलर जॉब में है, एक एनवायरमेंट में है, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, कि वो एक स्पेशली जॉब कंसर्न चीजें ही ज्यादातर वो शेयर करते हैं। और थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे कहते हैं ना हल्की फुल्की चीजें, वो आपस में शेयर करने के लिए ग्रुप बनता है। बेसिकली उसका मेन पर्पस कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करने के लिए होता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी वो जॉब कर रहे होते हैं, उसको बेनिफिट करने के लिए, कि भाई एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके सबको मैसेजेस मिल जाए, और उससे वो काम चल जाए, उसका उसमें बेनिफिट हो। सेम वे फिर सोशल फ्रेंड्स ग्रुप है। अब इसमें पीयर एज ग्रुप के अलावा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि भाई आपके अड़ोसी पड़ोसी या जो और भी लोग इनवाइट हो जाएंगे। अब उसमें हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों के
जानने वाले लोग, मतलब थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हो जाएगा, पीयर एज ग्रुप से इसको अगर हम कहेंगे कि थोड़ा सा उससे लार्जर ग्रुप हो जाएगा, सोशल फ्रेंड सर्किल है। जो पहले स्टार्टिंग में देखा जाए तो फेसबुक में जो स्पेशली लोग जुड़े हुए थे, उसमें नंबर ऑफ, देखा होगा आपने, ज्यादा ही लोग जुड़े होते हैं। फेसबुक की तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि कुछ लोग साथ में कनेक्ट रहे, धीरे धीरे फिर वो फैलता गया कि सोशल सर्किल के लिए। सेम वे इसकी जगह अब इंस्टाग्राम दूसरी चीज आ रही है। और जब मैसेज भेजने की बात आ जाती है तो ज्यादातर सोशल फ्रेंड्स ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लोग बाग मैसेज भेजते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि फेसबुक पे डाला तो किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि इंडिविजुअल चॉइस है। तो ये एक तरह से पुश भी करता है व्हाट्सएप को, इसलिए लोग बहुत से इससे चिढ़ भी जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। क्योंकि एक ऐसे होता है कि आपने कहीं एक जगह वॉल है, कॉमन जगह है, वहां पे कुछ लिखा जा रहा है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा होता है कि कोई घर में ही आपके जबरदस्ती घुस रहा है और जबरदस्ती आपसे मिलने आ रहा है, तो दिस इज सम काइंड ऑफ, जो व्हाट्सएप जो ग्रुप बनते हैं एक तरह से, मतलब दे आर एंटरिंग योर वर्चुअल वर्ल्ड थ्रू योर फोन, योर लाइफ थ्रू दिस ग्रुप्स, कि भाई कहाँ हो, किधर हो, कैसे हो, और कुछ पूछा भी जा सकता है उसमें। तो सोशल फ्रेंड्स ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक वॉल में ये बड़ा मेजर फर्क है। आप अगर देखेंगे वहां पे इंडिविजुअल के पास चॉइस है कि वो वहां जाता है, जब भी वो जाता है वहां देख रहा है किसने क्या पेस्ट किया डाला। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या, वो तो जैसे कि ना जबरदस्ती आपके, अब आपने ब्लॉक तो किया नहीं हुआ है उसको, जब तो वो ग्रुप है, जब आप ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो जबरदस्ती दे आर एंटरिंग इनटू योर स्पेस। एक और ग्रुप होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस या इवेंट ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें सभी इसमें रिलेटेड हो सकता है, फैमिली ग्रुप्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल फ्रेंड है, जॉब से रिलेटेड है, मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट पर्टिकुलर हो रहा है, कोई इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं उसके लिए ग्रुप बन गया, कोई शादी ब्याह हो रही है, या कोई पर्टिकुलर इवन कार भी जब लेने जाते हैं ना आजकल, तो द कंपनी मेक वन ग्रुप, कि भाई इंडिविजुअल से आ रहा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसके ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब एक कॉमन जगह में चीजें मिल गई और सबको पता चल रहा है कि एक्चुअल अपडेट उसमें क्या चल रहा है। तो स्पेसिफिक पर्पस है इवेंट ग्रुप। ऐसे ही मान लो किसी की शादी हो जाए और समवन क्रिएट दैट ग्रुप, कि भाई इसमें ये एक्टिविटी हो रही है, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो सम काइंड ऑफ एक डिसेंट्रलाइजेशन, या कहेंगे कि मैसेजिंग सिस्टम है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस या इवेंट से रिलेटेड, ऐसे ग्रुप भी हैं। कुछ ग्रुप इनसे और अलग भी हैं, स्पेस रिलेटेड, कुछ एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, कि भाई वो फला आदमी इस ग्रुप को तैयारी कराता है, तो भाई यहाँ पे उसको ऐड कर लिया, पर्टिकुलर कोर्सेज हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रहे हैं, तो दे कैन शेयर, मतलब है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस, टाइम, इवेंट या उससे कनेक्टेड है, कॉमन गोल है उनका, उस गोल से कंसर्न वहाँ चीजें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एंड इट इज बीइंग शेयर्ड, सो दैट एक ही जगह में जो सेंडर है उसको बार बार वो मैसेजिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और भी इसमें कुछ वैरायटी हो सकती हैं। आप अगर और चीजों के बारे में थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कुछ मैं ग्रुप जानता हूँ, पर मैंने बेसिकली मेन मेन ग्रुप्स यही सब चीजें होती हैं, इसलिए इसको बताने की कोशिश करेगी, इतने इतने ग्रुप। और कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल आजकल के समय में जो वर्चुअल स्पेस में व्हाट्सएप ग्रुप्स या व्हाट्सएप पे है, वो कहीं ना कहीं इन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एंड स्पेशली यंगर जनरेशन, या मैं कहूँगा मिड एज जनरेशन, वो तो है ही। थोड़ा सा ओल्डर एज जनरेशन ओनली फैमिली ग्रुप्स में ज्यादा है, या जो सोशल ग्रुप में, कि भाई जहाँ उनको कुछ ज्ञान देना होता है। अब बात करते हैं कि ये आज का टॉपिक मैंने ऐसा लिया क्यों, क्योंकि टाइप ऑफ मैसेजेस, जैसे शुरुआत तो हो गई, कोई चीज बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, जैसे कहते हैं ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, कोई संगठन बन गया, कोई संघ बन गया, और अधिकतर उद्देश्य अच्छे ही होते हैं अगर देखोगे आप, मोस्ट ऑफ द टाइम द इंटेंशंस वर गुड, लेकिन धीरे धीरे एग्जीक्यूशन या उसका जो मेंटेनेंस है या उसकी जो सेंसिटिविटी है, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ स्थिति में चली जाती है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ मैसेजेस, जो टाइप्स ऑफ मैसेजेस हैं, वो माहौल क्रिएट करते हैं। वो एक्चुअली ग्रुप्स में, जैसे कुछ लोग तो ऐसा होगा, कुछ लोग तो ग्रुप से निकालने के लिए ही जाना जाता है, बिकॉज दे बिहेव इन सर्टेन मैनर। तो मैं इंडिविजुअल पे नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि इंडिविजुअल पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा और सब्जेक्टिव हो जाएगा। अभी बात कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिविटी की,
क्वालिटी ऑफ मैसेजेस या टाइप ऑफ मैसेजेस में क्या प्रॉब्लम है या कहाँ पे आपको डील करना आना चाहिए। तो ये है स्टॉर्म ऑफ टी सुनामी ऑफ ग्रीटिंग मैसेजेस। तो सबसे ज्यादा शुरुआत में जो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे आप किसी से मिले तो बार बार वो बोले हैप्पी बर्थडे, तो मान लो इस मैसेज को बार बार अगर कोई बोलने लग जाए, है ना, या कुछ बोले हेलो आप कैसे हैं, तो बार बार अगर आप बोले तो यू विल गेट फेड अप। अधिकतर आप देखेंगे जो ग्रुप में, इवन ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में संबंधित नहीं है, ये इंडिविजुअल जब मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं, तो जैसे कहते हैं कि एक बार इंडिया में तो मतलब ये व्हाट्सएप के जो सर्वर मैनेज करते हैं ना, उन्होंने देखा कि स्पेशली जो फेस्टिवल सीजन्स आते हैं, सर्वर ही क्रैश कर जाते हैं। मतलब इतने सारे ग्रीटिंग मैसेजेस इंडिया में स्पेशली जनरेट होते हैं कि भाई पता नहीं हमें एक दूसरे को ग्रीट करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो क्या हम वाकई में इन लोगों के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, या दिखाते हैं कि वाह 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 तुम्हें विश यू, तुम्हें ये विश, तुम्हें है दिवाली, होली तुम्हारे बढ़िया हो, तुम्हें ये हो, मतलब, और ये फीलिंग आती है कि भाई वाह 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 मैं कितना जबरदस्त। तो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में अगर एक दो बार किसी से हो गया तो बात ठीक है। गुड मॉर्निंग मैसेजेस, सुबह सुबह चाय के मैसेज, मतलब वर्चुअल चाय फोटो भेज दिया, अरे भाई इंडिविजुअल को चाय चाहिए, वो चाय लगती है ना, कुछ लोगों को तलब लग जाएगी, भाई चाय का मैसेज आ गया, बनाओ। उसी में कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाएंगी बीच में, एक कोटेशन होगा। तो अधिकतर लोगों को लगता है कि उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है, कि भाई ग्रुप है या इंडिविजुअल व्हाट्सएप पीपल है कनेक्ट में, और एक एक करके सेलेक्ट करना शुरू किया, पांच पांच करके। अरे आजकल तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पहले रिस्ट्रिक्ट नहीं था तो मतलब फ्लड हो जाता था, बाद में ये व्हाट्सएप को ना, वो एक तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा कि भैया आप सिर्फ पांच को ही मैसेज भेज सकते हो एक बार में, नहीं तो लोग ऐसे ही तो सेलेक्ट करते थे और सीधे भैया जाने दो 100 आदमियों। तो एक तरह से सुनामी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ग्रीटिंग मैसेजेस की। क्या वाकई में इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है? मेरे हिसाब से तो नहीं निकलता। मतलब दो चार बार बात आदमी फिर फेडअप होने लगता है, और अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग बाग फिर देखते भी नहीं है। बिल्कुल जो सुबह सुबह की नमस्ते आ रही है, गुड मॉर्निंग आ रही है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ए मंडेन टाइप में ना, मतलब एक रिपीटेटिव चीज आ जाती है। तो अब इंडिविजुअल को लग रहा है मैंने बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, मैंने कितना बड़ा सामाजिक दायित्व अपना पूरा किया है, मैंने ग्रीटिंग मैसेज भेज दिया, हो सकता है भगवान जी की तस्वीर भेज दी, हो सकता है कुछ बढ़िया सा कोटेशन भेज दिया, मगर क्या एक्चुअल में उसका कुछ रिलेवेंस है? शुरुआत के बाद खत्म हो जाता है, शुरू में एक दो दिन लगता है, उसके बाद कुछ नहीं है यार। रिलेवेंस उसी का है जो उसको वेट कर रहा है, जो जो वाकई में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉलो कर रहा है, और उसे एक्चुअल में कुछ ऐसी बात बताई जाए जो वो अपने जीवन में ढाल सके। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग मैसेजेस का कुछ ज्यादा है नहीं। फॉरवर्डेड इन ऑथेंटिक मैसेजेस, हाँ, कहीं से कोई मैसेज आया आपके पास, लंबा सा मैसेज आ गया, कभी तो बिल्कुल मतलब वाहियात होता है, और कुछ आया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है यहाँ पे ऐसा घट रहा है, या कोई ऐसा ज्ञान ही आ गया कि भाई ये नींबू खाने से आपको ये मिल जाएगा, या अम, ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने से आपको ये हो जाएगा। मतलब आपने जो प्रॉपर न्यूट्रिश एडवाइजर हैं उनसे पूछा नहीं, सही डॉक्टर की सलाह नहीं ली, मतलब सेल्फ मेडिकेशन की जगह सेल्फ एडवाइजर बहुत ज्यादा लोग हैं इस समय, स्पेशली व्हाट्सएप में, कि भाई कहीं से कुछ मैसेज आया, टाइप किया हो मैसेज, कोई पर्टिकुलर आईटी सेल ने बनाया हो, एक पूरा उसका पीछे एक एजेंडा हो, एक माहौल क्रिएट करने का, उसको तुरंत आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना, और एकदम से जैसे कहते हैं ना, वो अंदर से हुड़क उठती है कि भाई ऐसे आया ना, जैसे वो कहते हैं ना, इधर से कूड़ा आया और लिया उधर दूसरे के घर में कूड़ा डाल दिया। कुछ लोग बोले नहीं नहीं मैं तो अच्छे ही मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, बाकी तो डिलीट कर देता हूँ। ये हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, जरूरी नहीं है सबको अच्छा लगे, और आपने ऐसे, और आते भी हैं जैसे पहले लोग ना पर्चे बंटवा के ये सब काम कराते थे, कि ये वाला पर्चा जो 20 लोगों को बांटेगा उसको फला फला उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, वो सपने में आ जाएंगे देव देवता या देवी, और फिर पता नहीं आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। इसको मैसेज 20 लोगों को भेज डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। इस तरह की मतलब मैसेजेस, इनऑथेंटिक मैसेज, जिसको एक्चुअल में आपको नहीं पता, और कभी कभी बहुत डेंजरस भी होते हैं, कुछ एडवाइस ऐसी हो सकती हैं, स्पेशली मेडिसिन रिलेटेड। प्लीज प्लीज डू नॉट फॉलो, इस तरह की चीजें आप ना फॉलो करें। आपको रेगुलरली बताया भी जाता है कि भाई
ये सब ना फॉरवर्ड करें। इसी में ही आपको एक तरह से कॉशंस रहना भी चाहिए। बहुत सारे लोग आपकी कोई प्रोफाइलिंग देखते हैं, आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देखते हैं और जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुसने के चक्कर में वो आपको कोई मैसेज भेज देते हैं और आप फिर उनको चेक करने लग जाएंगे, तो फिर आपको मैसेजेस और भेजने लग जाएंगे। तो कभी कभी इनमें लोग फिनेंशियल फ्रॉड के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और उनके साथ काफी लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो वो फ्रॉड हुए हैं। एसएमएस वाला तो फंडा अलग है, जो एसएमएस करके वो पर्टिकुलर लिंक दे देते हैं, उसको खोलने के लिए वो पूरा आपका डेटा चुरा लेना या आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन चुरा लेना। लेकिन व्हाट्सएप में भी वो जुड़ेंगे, इंडिविजुअल कोई और होगा, फोटो किसी और की होगी। फोटो से मुझे बात याद आएगी, आपका व्हाट्सएप डीपी क्या कहता है, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका चेहरा क्या कहता है, ऐसे ही आपका व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल है या उस पर जो लाइन लिखी है वह भी आपके बारे में कुछ बता रहा होता है, कुछ इंगित कर रहा होता है, स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके ओरिएंटेशंस के बारे में, आपकी लाइफ इस समय किस मोड़ पर है या क्या आप कर रहे हैं। कि भाई आपका अगर मतलब स्ट्रेट फेस है, सीधा फेस है, आप ही का नाम है और आप ही की प्रोफाइल लगी हुई है, तो अच्छी चीज है ये। पता लगा आपने ऐसे चश्मे चढ़ा लिए जिसमें आपने आंखों को छुपा लिया है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये आपने एक्चुअली खुद को यू आर, दुनिया को तो आप देखना चाह रहे हैं पर अपनी कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे लिखिएगा कि आपका व्हाट्सएप आईडी, आपका व्हाट्सएप डीपी क्या कहता है। कि पर्टिकुलर स्पेशली एक एडवाइस मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको, स्पेशली छोटे बच्चों का, अपने छोटे बच्चों का उसमें डीपी में फोटो ना लगाएं। इट इज बेटर टू अवॉइड, क्योंकि देर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना फोटो लगाइए, आप अपना नाम लिखिए, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी प्रोफाइल लगाइए, दैट्स वेरी गुड। आपको जबरदस्ती छुपने वाली टेढ़ी फोटो और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसमें और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हेटरेट मैसेजेस, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के प्रति, किसी पार्टी के प्रति, किसी कास्ट के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, किसी देश के प्रति, मतलब एक हेट्रेड मैसेज। ये वही है कि किसी को, आदमी को आपको खत्म करना है, किसी कम्युनिटी को खत्म करना है, उसके अंदर हेट्रेड की भावना जगा दीजिए, तो वो समझ लीजिए वो खात्मे की तरफ चल पड़ेगा। तो हेट्रेड मैसेजेस, और फिर आप उसको फॉरवर्ड भी करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज प्लीज इससे अवॉइड करें कि हेट्रेड मैसेजेस जो आप फॉरवर्ड ना करें। और कोई अगर आपको भेज रहा है तो या उसको आउट करें, अपने लाइफ से, अपने व्हाट्सएप से उसको आउट करें, ब्लॉक करें। अदरवाइज वो नेगेटिविटी ही भेज रहा है आपकी तरफ, वो मैसेजेस नहीं भेज रहा है। कभी कभी इवन पर्टिकुलर जनरेशन के प्रति हेट्रेड मैसेज आता है, आपको लगता है कि मोरलिटी का मैसेज है, ज्ञान का मैसेज है, और ये अधिकतर, ये हालांकि आगे इसमें कवर आएगा, लेकिन उसमें कहीं ना एक छुपी हुई चीज होती है, ये पर्टिकुलर जो हेट्रेड की भावना जगा सकती है आपके अंदर। तो बी कॉशियस, whoever forwarding hatred message towards you, just avoid them। एजेंडा ड्रिवन मैसेजेस, इसी में ही जैसे जैसे हेट्रेड आ रहा है, तो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपसे ऐसे शेयर की जा रही है और उसके पीछे एजेंडा छुपा हुआ है, ओपिनियन छुपी हुई है, आगे फैक्ट होंगे हमेशा। कभी भी आप देखना, कोई भी एजेंडा जब कैंपेन रन होता है, कोई एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, तो उसके आगे, सबसे आगे फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट क्या होते हैं? वो आंकड़े होते हैं, वो अधिकतर सच होते हैं, अधिकतर सच होते हैं। तो हमारा माइंड डिजाइन इस तरह से है कि वो फैक्ट को जैसे रीड करता है और अगर इंफॉर्मेशन सच है तो उसको इन करने लेता है। और इसको हम, कॉन्शियस माइंड होता है ना आगे, कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए वॉचमैन, लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड। वो पहले पहले पैकेट को देखता है। अगर डिजिटल में सिस्टम में पता लगे, आपने अगर पढ़ाई की हो तो आप समझेंगे ना, हर एक पैकेट से नीचे कुछ एक, जैसे आप, इसको डिजिटल मत जाइए, मैं टेक्निकल नहीं बनाऊंगा। जब आप कुछ भेजते हैं, किसी पैकेट भेजते हैं, तो उसके ऊपर कुछ एड्रेस लिख देते हैं, कुछ चीज लिख देते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब कोई आगे वाली चीज होगी ना, उसको इन कर लेगा आपका माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है,
कि पहले फैक्ट अगर आए तो भाई ये यहाँ पे है, यहाँ पे इनकी कम्युनिटी इतनी हो गई है, इतनी परसेंटेज ऐसी हो गई है, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे आपका माइंड क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद होगा एजेंडा, ओपिनियन। ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग आपके साथ भी ऐसा करेंगे, ये लोग आपको भी खा जाएंगे, ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। तो पहले होंगे फैक्ट्स, पहले होंगी सच बातें, पक्का सच बातें होंगी, और उसके पीछे हिडन, छुपा होगा धीरे से, जैसे कहते हैं ना, आप जब किसी को घर में इनवाइट करते हैं तो कोई जानकार व्यक्ति है और उसके साथ में अगर कोई पीछे कोई आ रहा है तो वो भी आपके घर में इन कर जाएगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, जब भी आप घर में किसी को एंट्री दे रहे हैं, इफ देर इज समवन हु इज नोन टू यू, आप उसको देखते हैं, उसको देखते हैं तो आप अलाउ कर देते हैं, और उसके साथ में अगर कोई आया हुआ है तो वो भी उसके साथ अंदर आ सकता है। तो ऐसे ही पहले फैक्ट आएंगे, सच आएगा, और आप उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आपने ये नहीं समझा कि ये एजेंडा ड्रिवन मैसेज है, तो उसके पीछे वाली ओपिनियन जो है वो धीरे से आपकी ओपिनियन भी बन जाएगी, क्योंकि बोलेंगे देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है ना, देखो 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 ऐसा हो रहा है ना, हाँ तो ये लोग ऐसे ही हैं, देखो ऐसा हो रहा है, देखो ये है, देखो आंकड़े हैं, देखो यहाँ ये है। तो बस उसके पीछे धीरे से ओपिनियन ऐड हो जाएगी, तो आप बाद में सोचोगे यार मेरी थिंकिंग ऐसे कैसे हो गई। तो आप ये देखिए, वो मैसेज आने के बाद या कोई चीज आपने जब ग्रहण की, तो आपने अंदर से कैसा फील, क्या आपने अंदर से अपने आप को एनलाइटन महसूस किया, या डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आ रही है, या किसी के प्रति हेट्रेड वाली बात आ रही है। बी कॉशियस, इसका मतलब आपके माइंड को पॉल्यूट किया जा रहा है, और ये एजेंडा ड्रिवन हेट्रेड पॉल्यूटेड मैसेजेस हैं, तो आपको पता भी नहीं चल रहा, और धीरे धीरे आपके माइंड को धीरे धीरे वायरस इन्फेक्ट किया जा रहा है आपके अंदर, ठीक है। ऐसे ही मोरालिटी मैसेज, तो बात में वही कर रहा था कि जो उसमें मोरालिटी मैसेज इतने मॉरल, इतने अच्छे लगेंगे कि आपको लगेगा यार इसमें क्या खराबी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मोरालिटी की बात बताई जा रही है। और ये अधिकतर आपने देखा होगा, जो जो ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें थोड़े से ओल्ड एज पीपल भी उस ग्रुप में अगर हैं, अब ओल्ड एज में या कहूंगा मतलब आपका एज ग्रुप जो भी है, जिस भी आप एज में हो, मतलब उससे करीब करीब आपके जो वन जनरेशन हायर है, वो भी अगर उस ग्रुप के हिस्सा है, क्योंकि वो जनरेशन गैप है वहां पे। लेकिन क्या होता है, वो पहले आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, और फिर धीरे से उसमें मोरालिटी डाली जाएगी। जैसे हो सकता है कि जो माँ बाप वाला ग्रुप है, बुरा ना मानिएगा, ये फैक्ट, ये समझ समझने वाली बात है, उसमें धीरे से आएगा कि आजकल के बच्चे माँ बापों की कदर नहीं करते, देखो आजकल माँ बापों की सुनता कौन है, माँ बाप की सेवा करने वाले ही अच्छे लोग होते हैं, देखो ऐसे हैं, देखो फला फला, देखो वो किसने कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा बेटा है। तो मतलब मोरालिटी मैसेज के पीछे सटल है, छुपा हुआ है कि आप गंदे हो, अगर किसी कारण से आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे, या अपने बड़ों के साथ नहीं रह रहे, या देर इज सम टसल गोइंग ऑन, या कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आपके बने हुए हैं अपने ओल्ड एज जनरेशन से, तो ये धीरे से मोरालिटी के मैसेजेस भेजे जाते हैं ऐसे। और मोरालिटी और हेट्रेड मैसेजेस ना बहुत कुछ सिमिलर लगेंगे, लेकिन मोरालिटी एक तरह से नकाब है, वो नकाब की तरह है। जैसे वो कहते हैं ना कि सीता माता को भी जब अगवा करना था तो साधु का भेष भर के आए। तो वो नकाब है, वो नकाब है उसमें, लेकिन उसमें मकसद वही है कि इन्हें इन्हें ना- इन्हें रिग्रेट दो, इन्हें रिग्रेट से ज्यादा इन्हें गिल्ट फील कराओ, इससे बहुत ज्यादा बच गया। वो मोरालिटी के अंदर छुप के जो भी आपको गिल्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, गिल्ट जनरेटिंग मैसेज है, मैक्सिमम मैसेज। अब इसमें कुछ बोलेंगे नहीं तो किसी को उसकी गलत बात बोले ही ना, भैया वो आप इंडिविजुअल से बात कीजिए, उसका क्या मकसद था, क्यों हुई है वो चीजें। लेकिन एक तरह से ना, ये जैसे कहते हैं कि छुप के ग्रुप में जाके किसी की बेइज्जती करने के लिए, ये एक हथकंडा है, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये फैमिली ग्रुप्स में बहुत ज्यादा हो जाता है, या कोई सोशल ग्रुप में, कि भाई देखो आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन किस तरह की है, इनका तो संस्कृति ही खराब है, इनके तो रंग ढंग ही ऐसे हैं। और धीरे से आपको गिल्ट जनरेटिंग की जाती है अंदर से। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कहते हैं ना कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं, वो वाकई में ही बड़ा बुरा फील कर जाते हैं, और उनको ठेस पहुंच जाती है
मैं कहूंगा कि काफी वो हिट कर जाता है उससे। और उनके लिए स्पेशली मैसेज है ये, भैया इन सब से बिवेयर हो, इनसे बचें। व्हाट्सएप मैसेजेस में और आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, और आप इसमें और क्लैरिटी चाहते हैं, मैंने एक तरह से बताया कि ये क्या चल रहा है छुपे हुए में ना। व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपकी तरफ गिल्ट भेजने की जो संभावना है, उसको प्लीज आप नलीफाई करें, कम से कम करें। लिमिटेड लोगों से आप कांटेक्ट में रहिए, लिमिटेड लोगों से। ठीक है, आप कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए, आपके पास ग्रुप्स हो गए, लेकिन फर्जी कोई फालतू मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं तो जस्ट अवॉइड, जस्ट अवॉइड। कहीं कोई आपको कुछ वो लेके नहीं जाते, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, कोटेशन मिल रही है, और उससे कुछ होगा नहीं। जब तक कोई ज्ञान आप जिंदगी में ढाल ना सकें, उसको इस्तेमाल ना कर सकें, पालन में ना ला सकें, तो वो व्यर्थ ही होगा। और इसमें आप और भी ज्यादा चीज जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और रिसर्च करके लाएंगे और अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। अभी के लिए इतना ही, शायद लैपटॉप की बैटरी भी कुछ इंगित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अपने फैमिली, अब फिर से मैं कह रहा हूँ, ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि यहाँ लर्निंग हो रही है, यहाँ कोई हेट्रेड फैलाने की बात नहीं। धन्यवाद।